नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 13वां सूक्त पढ़ने वाले हैं, देवता अग्नि आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भली प्रकार प्रज्वलित अग्नि, हमारे यजमान के कल्याण के लिए देवों को लाओ। हे देवों को बुलाने वाले पावक, हमारा यज्ञ पूरा करो। हे भली प्रकार प्रज्वलित अग्नि, यानी यहाँ पे बताया गया है हे भली प्रकार प्रज्वलित अग्नि। प्रज्वलित का मतलब होता है जलती हुई। तो हे जलती हुई अग्नि, हमारे यजमान के कल्याण के लिए। हमारे यजमान, तो यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाला व्यक्ति या फिर कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो हमारे यजमान के कल्याण के लिए यानी भलाई के लिए, भले के लिए देवों को लाओ। हे देवों को बुलाने वाले पावक, हमारा यह यज्ञ पूरा करो। यानी यहाँ पे बताया गया जा रहा है कि देवों को बुलाने वाले जो पावक होते हैं, पावक का मतलब होता है आग या फिर अग्नि या पवित्र करने वाली चीज़ों को जो है पावक कहा जाता है। तो हे देवों को बुलाने वाले पावक, हमारा यज्ञ पूरा करो। तो यहाँ पे अग्निदेव से जो है निवेदन किया जा रहा है कि जो हमारा यज्ञ है वहाँ पे देवों को लाओ और हमारे यज्ञ को जो है पूरा करो। हे कांतिदर्शी एवं शरीर रक्षक अग्नि, हमारे मधुयुक्त यज्ञ को उपभोग के निमित्त देवों के समीप ले जाओ। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है हे कांतिदर्शी। कांतिदर्शी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि स्थान और समय के पार हो सकती हो। यानी जो व्यक्ति स्थान और समय के आगे का देख सकता हो, जिसे हम लोग त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। तो हे कांतिदर्शी एवं शरीर रक्षक, जो शरीर की रक्षा करते हैं। तो हे कांतिदर्शी एवं शरीर रक्षक अग्नि, हमारे मधुयुक्त यज्ञ को उपभोग के निमित्त देवों के समीप ले जाओ। यानी हमारा जो मधुयुक्त यज्ञ है, जो मधुर यज्ञ है, जो अच्छा यज्ञ है, उसको उपयोग के लिए जो है देवों को जो है इस यज्ञ के समीप लेके आओ। मैं इस यज्ञ में प्रिय मधुजही हव्य संपादक एवं मनुष्यों द्वारा प्रशंसित अग्नि को बुलाता हूँ। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है मैं इस यज्ञ में प्रिय, प्रिय का मतलब होता है प्यारा। तो मैं इस यज्ञ में प्रिय मधुजही, यानी कि जो जिसकी मधुर वाणी हो, जिसकी मधुर जीभ हो, हव्य संपादक यानी जो हव्य का संचालन करने वाला हो। हव्य का मतलब क्या होता है? तो हव्य का मतलब हवन होता है, या फिर यज्ञ में जो पवित्र चीज़ों को डालते हैं उसे भी हव्य या हवि कहते हैं। तो जो हव्य को संपादित यानी कि जो चलाता हो, संचालन करता हो, एवं मनुष्य द्वारा प्रशंसित अग्नि को जो है मैं बुलाता हूँ, उन्हें निमंत्रित करता हूँ। हे मानव द्वारा प्रशंसित अग्नि, अपने परम सुखद रथ पर देवों को यहाँ ले आओ। तुम मानव हितकारी एवं देवों को बुलाने वाले हो। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है हे मानव द्वारा प्रशंसित अग्नि, यानी जो मानवों के द्वारा जो है प्रज्वलित की जाती है अग्नि या प्रशंसित की जाती है अग्नि। तो हे मानव द्वारा प्रशंसित अग्नि, अपने परम सुखद रथ पर, यानी अपना जो सुखमय रथ है उस पे देवों को यहाँ पे लेके आओ। तुम मानव हितकारी हो, यानी हितकारी का मतलब जो मानव का जो है भला करता हो या भला चाहता हो। तो तुम मानव हितकारी एवं देवों को बुलाने वाले हो। यानी तुम मानव का जो है भला भी चाहते हो, भला भी करते हो और देवों को बुलाने वाले भी हो। हे मनीषियों, घी से चिकने कुशों को एक दूसरे से मिलाकर बिछाओ, उस पर अमृत रखा जाएगा। हे मनीषियों, तो मनीषियों का मतलब होता है यहाँ पे बुद्धिमान या फिर ज्ञानी या फिर मेधावी पुरुष की यहाँ पे बात की जा रही है। पुरुष का मतलब यहाँ पे मनुष्य की बात की जा रही है। तो हे मनीषियों, घी से चिकने कुशों को एक दूसरे से मिलाकर बिछाओ। तो घी जो है गाय से जो हमें प्राप्त होता है, दूध से जो बनता है। तो घी से चिकने कुशों को, तो कुशों का मतलब होता है जो धार्मिक काम करने के लिए जिस घास को यूज़ किया जाता है या जिस घास को बिछाया जाता है तो उसे कुश कहा जाता है। तो घी से चिकने कुशों को एक दूसरे से मिलाकर बिछाओ, उस पर अमृत रखा जाएगा। अमृत जो हमें यज्ञ से प्राप्त होता है यज्ञ करने पर, तो उस पर जो है अमृत रखा जाएगा। यह यज्ञ पूरा करने के लिए आज निश्चय ही तेजस्वी एवं जन रहित द्वार खोले जावे, वे बंद ना रखे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यज्ञ पूरा करने के लिए आज जो है निश्चय ही तेजस्वी एवं जन रहित द्वार खोले जाए। तो यज्ञ को पूरा करना है तो आज जो है तेजस्वी यानी जिसका तेज बहुत ज़्यादा हो, तो तेजस्वी एवं जन रहित जो दिव्य द्वार होते हैं जहाँ पे
कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो दिव्य द्वार होते हैं, भगवान के द्वारा रचित द्वार होते हैं। तो जन रहित द्वार खोले जावे, वे आज जो है बंद नहीं रहने चाहिए। मैं बिछे हुए कुशों पर बैठने के लिए सुंदर रात और उषा को इस यज्ञ में बुलाता हूँ। मैं बिछे हुए कुशों पर, यानी कि जो कुश है उसका मतलब मैंने बताया था, जो पवित्र घास होता है जिसको हम लोग धार्मिक कामों के लिए जो है बिछाते हैं। तो मैं बिछे हुए कुशों पर बैठने के लिए सुंदर रात और उषा, उषा का मतलब होता है सुबह की पहली जो किरण होती है उसे उषा कहा जाता है। तो कुशों पर बैठने के लिए सुंदर रात और उषा को इस यज्ञ में बुलाता हूँ, यानी कि उन्हें निमंत्रित करता हूँ। मैं अग्नि और सूर्य को बुलाता हूँ, वे सुंदर जिह्वा वाले कांतदर्शी और देवों को बुलाने वाले हैं, वे हमारा यज्ञ पूरा करें। यहाँ पे बताया जा रहा है मैं अग्नि और सूर्य को बुलाता हूँ, उसके साथ साथ वे सुंदर जिह्वा वाले हैं, यानी सुंदर जो है जीव वाले हैं, सुंदर वाणी वाले हैं। कांतदर्शी है, कांतदर्शी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसकी दृष्टि स्थान और समय के पार देख सकती हो, जिसे हम लोग त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। तो कांतदर्शी और देवों को बुलाने वाले हैं, वे हमारा यज्ञ पूरा करें। सुख देने वाली एवं विनाश रहित इला, सरस्वती तथा मही नामक देवियाँ कुशों पर बैठे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सुख देने वाली एवं विनाश रहित जो देवियाँ हैं, जो 3 देवियाँ हैं, इला, सरस्वती तथा मही, वो इन कुशों पर बैठेंगी। मैं सर्वाग्रहणी तथा अनेक रूपधारी त्वष्टा को इस यज्ञ में बुलाता हूँ, वे केवल हमारे ही हो। मैं सर्वाग्रहणी यानी जो सभी चीज़ों को ग्रहण करता हो, तो मैं सर्वाग्रहणी तथा अनेक रूपधारी जो अनेक रूप धारण करती हो, त्वष्टा यानी अग्नि को इस यज्ञ में बुलाता हूँ, वे केवल हमारे ही हो। हे वनस्पति देव, देवों के लिए हवि भेंट करो, इससे यजमान शाम से संपन्न बने। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, हे वनस्पति देव, देवों के लिए हवि भेंट करो। देवों के लिए यानी जो देवता लोग हैं उनके लिए हवि भेंट करो, यानी जो हम लोग हवन में जो सामग्री डालते हैं वो हवि या वो सामग्री हमें जो है भेंट करो, हमें जो है दो, हमें गिफ्ट करो। इससे यजमान जो है शाम से संपन्न बने। इससे जो यजमान है, जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है या जो कराने वाला व्यक्ति होता है उसे यजमान कहते हैं। तो इससे यजमान जो है शाम से संपन्न बने। शाम का मतलब होता है यज्ञ करने पे जो सोमरस मिलता है, तो उस सोमरस से या शाम पे से जो है संपन्न बने। हे ऋक्विजो, तुम यजमान के घर में स्वाहा शब्द बोलते हुए इंद्र के नियमित हवन करो, उसमें हम देवों को बुलाते हैं। हे ऋक्विजो, ऋक्विजो का मतलब होता है गुरु, या जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो तो उसे ऋक्विज कहा जाता है। तो हे ऋक्विजो, तुम यजमान के घर में स्वाहा शब्द बोलते हुए इंद्र के नियमित हवन करो, यानी कि हे यजमान, तुम जो है स्वाहा शब्द बोलते हुए जो है इंद्रदेव के लिए हवन करो, उसमें हम देवों को जो है बुलाते हैं। तो सूक्त 13वां यहाँ पे ख़त्म होता है, यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।